गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज हम पढ़ेंगे IPR 311। आज आपका लेक्चर डे है, तो आज बात करते हैं हम IPR में। हम पढ़ रहे थे रिसर्चर राइट्स और फार्मर राइट्स, तो हम वो पढ़ चुके हैं। अब उसी में टॉपिक कंटिन्यू हमारा चल रहा है। टॉपिक हमारा क्या है आज का? ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हो रही है, ठीक। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको मालूम ही होगा कि क्या होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब कि पारंपरिक ज्ञान या कह सकते इसको सामान्य ओके। तो अब बात आ जाती है पारंपरिक ज्ञान। आप सभी जानते हैं पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, क्योंकि ये हमारे नेचर में है। पारंपरिक ज्ञान का मतलब कि जो हम दिन प्रतिदिन अपने परिवार से सीखते हैं, अपने बिजनेस में सीखते हैं, जो हमारे नेचर में एक जगह बना लेता है, हमारे एक परिवर्तन करता है हमें, ठीक है। जिसमें कि आपको पता है, जैसे कि हम अपने परिवार में रहते हैं, जब हमारे परिवार है तो हम परिवार के अकॉर्डिंग जितने भी संस्कार हैं वो सीखेंगे। वैसे ही हम अपने बिजनेस में भी वो सारी नीतियों को भी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे पिता फार्मर हैं तो हम खेती करते हैं, खेती करना भी आना चाहिए हमको, क्योंकि हमारा एक पारंपरिक ज्ञान हमारे पिताजी ने अपने पिताजी से लिया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है, तो जिसे हम पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। पारंपरिक ज्ञान के अंतर्गत हमारे विभिन्न समुदाय आ जाते हैं, संस्कृति आ जाती हैं, कल्चर्स आ जाते हैं, परिस्थिति की वातावरण आ जाता है, जिसके माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान बहुत ही वैल्यू रखता है हमारे लिए। तो देखो क्या है पारंपरिक ज्ञान में? स्किल, इनोवेशन, नवाचार, प्रैक्टिस दैट आर पास्ड बिटवीन जनरेशन। मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन इसको चलता रहता है, मतलब कि ट्रांसफर होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। नॉलेज अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब कि दवाइयों की नॉलेज, ट्रेडिशन, हंटिंग, शिकार करने का, फिशरिंग टेक्निक, मछली पकड़ने की। नॉलेज अबाउट एनिमल माइग्रेशन पैटर्न, मतलब कि हमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में भी बताना है, उनकी जितनी भी प्रावधान श्रेणियाँ हैं या क्रियाएं हैं, उनको हमें पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट वाटर मैनेजमेंट, हमें वाटर मैनेजमेंट मतलब कि सिंचाई करते हैं तो उसकी सारी चीज़ कैसे प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, या पानी को जिससे कि हमारे पास स्रोत कम है तो उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और अपने कृषि में सारे मैनेजमेंट में किस प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है, ओके। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए इसी में ट्रेडिशनल नॉलेज के बाद। अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक। तो अब ये पारंपरिक ज्ञान के बारे में मैंने आपसे बता दिया, आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TK, ठीक है। ध्यान में रखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज आपका टॉपिक था ट्रेडिशनल नॉलेज का, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लक्षण क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण हमारा क्या कहलाता है? दे आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब कि जो हम सीखते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारा पहुंच जाता है। आइदर ऑरली बाय इमिटेशन, मतलब कि या तो मौखिक तरीके से या मतलब कि
एक अनुवांशिक तरीके से। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा, दे रिफ्लेक्ट अ कम्युनिटी, अ कल्चर्स एंड सोशल आइडेंटिटी। मतलब कि हम समुदाय के द्वारा और हमारी संस्कृति के द्वारा और आइडेंटिटी, अपनी पहचान, मतलब कि हम किसी न किसी प्रकार से इसको जानते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी इज हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब कि जो हमारी परंपराएं, जैसे कि धार्मिक स्थल या बहुत अच्छे जो गार्डन्स, हेरिटेज जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, देखते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसकी पहचान होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर मेड बाई ऑथर अननोन एंड वाई इंडिविजुअल कॉमनली रिकॉग्नाइज हैव द राइट रिस्पॉन्सिबल परमिशन टू डू से। मतलब कि मेड ऑथर्स जो हम बनाते हैं, जो हमने देखा है कि हम अपने अकॉर्डिंग हम अपने संस्कार को कैसे चेंज कर सकते हैं क्यों आज की जनरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दे आर कंस्टेंटली डेवलपिंग एंड बीइंग रिक्रिएट विद इन द कम्युनिटी। और समुदाय के अकॉर्डिंग समुदाय में क्या चल रहा है हमारा, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। अब ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारा, टाइप्स आर कवर्ड बाय टीके। अब ये कवर्ड कौन कौन से क्षेत्र करता है, तो आपको सारे चीज मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा, पहला टाइप्स क्या है, एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट हमारा है हॉर्टिकल्चर। तीसरा पॉइंट हमारा फॉरेस्ट्री। चौथा पॉइंट हमारा मेडिसिन। फिफ्थ पॉइंट हमारा है फिशरीज। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कल्चर या रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हो गए। ठीक, एग्रीकल्चर हो गया जिसमें हम एग्रीकल्चर की नॉलेज हमें मिलती है, परंपरागत हमारे जो क्षेत्र में होती है उसकी परंपरा के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारे इंडिया में अपनाई जा रही पद्धति उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। हॉर्टिकल्चर वन की पद्धति, वन विभाग, मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं जिससे हमें जानकारी होती है, अवेयर होते हैं, नॉलेज होती है, तभी तो हम उसको लेते हैं। अगर डॉक्टर को किसी दवाई की नॉलेज नहीं होगी तो डॉक्टर किस बात का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको भी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। मतलब कि अगर परिवार में डॉक्टर है या हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसे ज्ञान ही बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद फिशरीज के लिए अगर नॉलेज होगी तभी तो आप फिशरीज पॉइंट खोल सकते हैं, वरना नहीं खोल सकते। ओके, ह्यूमन कल्चर में हम अपने जो कल्चर है अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अपना कल्चर निभाते हैं। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट और हर कंट्री अपना अपना नृत्य होता है, अपना अपना कल्चर होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग कल्चर उनको बना लेते हैं, मेड बनाते हैं कि भाई हमारा कल्चर ये है कि हम हमारी पहचान, कल्चर से हमारी पहचान होती है कि ये इस कल्चर का, मतलब कि ये व्यक्ति का कल्चर ये है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी टाइप्स की बात हो जाती हैं। ठीक, तो नोट करो ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वायु सी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, अब बात हमारी आ जाती है कि बायोप्रेसी क्या होती है, मतलब चोरी, मतलब कि जैविक चोरी, ट्रेडिशनल नॉलेज।
अब हम कहते हैं कि जैविक चोरी का मतलब कि हम अपने किस प्रकार से अपने जीन में चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखो मैं बताता हूँ, यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, मतलब कि कहने का मतलब कि बौद्धिक क्षमता को कैसे यूज करते हैं सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत। द लेजिटिमाइज द एक्सक्लूसिव ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर बायोलॉजिकल रिसोर्स, और हम अपने जितने भी जैविक रिसोर्सेज हमको कंट्रोल करते हैं, एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और अपने वस्तुओं को, एंड प्रोसेस अदर वर्ड्स बायो प्राइवेसी मीन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विद एन इंटेंशन नहीं have been used our countries or century in non-industrial culture can be defined as bio-privacy। कहने का मतलब कि हम अपनी प्राइवेसी को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं और उसमें जैव विविधता को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, उनको बचाव कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं उनके अंतर्गत हम उनमें क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं और उनकी कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो ये सारी इतनी बात, ज़्यादा बात लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये डेफिनेशन होगी आपकी। ओके, तो ये तो हमारी होगी बायो प्राइवेसी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज की। अब बात करते हैं हम राइट टू, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राइट्स ऑफ टीके होल्डर। मतलब कि कहने का मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज के अधिकार ठीक है, जो होल्डर्स होते हैं, जो उसके अधिकारी होते हैं, कहलाते हैं, अधिकार पात्र होते हैं। तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला प्रकार हमारा होगा पॉजिटिव प्रोटेक्शन और दूसरा पॉइंट हमारा है डिफेंसिव प्रोटेक्शन। अब हमारे राइट्स जो हमको दिए, हमारे जो अधिकार होल्डर्स, जो ट्रेडिशनल के अधिकार हैं, जैसे कि हमें अधिकार दिया गया, हम मास्टर, मतलब कि जो भी अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं उसको किस प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव प्रोटेक्शन का मतलब कि सकारात्मक या रक्षात्मक मतलब कह सकते हैं। तो पॉजिटिव प्रोटेक्शन में क्या है, गिविंग ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर द राइट टू टेक एक्शन, मतलब कि उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार कर देते हैं और उसमें अपना वो एक्शन लेता है। सी देखता है रिमेडीज अगेंस्ट एनी मिस यूज ऑफ ट्रेडिशनल, कि वो अपने जो भी अधिकार दिए हैं उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। एनी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव प्रोटेक्शन ट्रेडिशनल नॉलेज मस्ट प्रोवाइड, वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज हमें उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे रिकॉग्नाइज ऑफ वैल्यू एंड प्रमोशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, उस सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत उनको क्या वैल्यू रिकॉग्नाइज कराती है, उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिस्पॉन्सिवनेस टू द एक्चुअल नीड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर, उनकी नीड क्या है, एक्चुअल मतलब कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज़ देखनी जरूरी है। इसलिए ये उनके अधिकारों को गलत इस्तेमाल ना कर सकें, ये उनको राइट दिए जाते हैं कि अगर उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तब उन पर भी पेनल्टी लगाई जाती है। प्रमोशनल ऑफ यूज ट्रेडिशनल नॉलेज बॉटम अप अप्रोच टू डेवलपमेंट, मतलब कि बॉटम लेवल से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे हम अपने अपने कार्यों को उसमें बढ़ाते हैं। ऐसे ही डिफेंस प्रोटेक्शन, डिफेंस रक्षात्मक, अब इनकी रक्षा भी की जाती है। तो रक्षा क्या है, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट लेजिटिमेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर्ड बाय थर्ड पार्टी ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है।
एक पहली है मतलब प्राइमरी पार्टी और थर्ड पार्टी, दोनों में जब तीसरी पार्टी होती है वो उसको उसमें सम्मिलित करते हैं, उसको अधिकार मिलता है थर्ड पार्टी के द्वारा, और ये बातें उसमें उनकी नॉलेज में होती है। ठीक है, एनी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन ट्रेडिशनल नॉलेज मस्ट प्रोवाइड, जो भी सारी नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद एनी सिस्टम ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन ट्रेडिशनल नॉलेज मस्ट बी प्रोवाइड, ये बात हो गई। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट इसके हैं क्राइटेरिया डिफाइनिंग, उनके क्राइटेरिया है उनको डिफाइन कर देते रिलेवेंट पीरियड, मतलब उनके आर्ट के अकॉर्डिंग, उनकी कला के अकॉर्डिंग, सप्लाई टू दी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो उनकी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग उनको वो सारे अधिकार दे दिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग रक्षा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट है मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट द ट्रेडिशनल नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिंग पीरियड एक्ट आर्ट इज अवेलेबल एंड असेबल टू सर्च अथॉरिटी, वो सारे मतलब कि कहने का मतलब कि जो पार्ट्स जो आर्ट कलाएं हैं उनके अकॉर्डिंग सर्च करते हैं उनके पार्ट्स, और उनको सर्च भी करते हैं अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। ओके, कहने का मतलब कि जैसे कि वैकेंसी है या कोई हमारा सीट है, उसकी हम किस प्रकार से कलाओं को खोज सकते हैं। कहने का मतलब और भी बहुत है कि हम अपनी जो नॉलेज है उसकी किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है चैलेंजेस। ये तो 2 पॉइंट हो गए, आपको याद होने चाहिए राइट्स। ठीक है, पॉजिटिव प्रोडक्शन और डिफेंसिव प्रोडक्शन। देखो ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको हेडिंग सारी पता होनी चाहिए, उसमें लिखने का तरीका भी आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चैलेंजेस फॉर टीके होल्डर्स, जो भी पात्र होते हैं उनको क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो अब दावा देखते हैं कौन से दावे मिलते हैं। ठीक, तो अब पहला हमारा दावा क्या है, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन बाय न्यू जनरेशन। ठीक, अब पहला हमारा पॉइंट कहता है कि रिजेक्शन, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो पुरानी परंपराओं को छोड़ती आ रही है, वो नॉलेज को छोड़ती आ रही है, उन्हें पता ही नहीं। क्योंकि पहले की परंपरा को देखा जाए तो बहुत कुछ था, आज की परंपरा को देखते हैं तो बहुत कुछ चेंज है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी कला में, हमारे व्यवहार में बहुत कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है। पहले अपने गुरुजनों का रेस्पेक्ट करते थे और आज अपने गुरुजनों का रेस्पेक्ट तो बहुत कम करते हैं। जो संस्कारी बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता से, अपने परिवार से संस्कार प्राप्त किए हैं, वो जानते हैं उस चीज़ की वैल्यू कि शिक्षक क्या होता है। वैसे ही अपने माता पिता भी हमारे शिक्षक होते हैं, तो उनकी भी वैल्यू उनको मालूम होती है। क्योंकि हमारा जब ईश्वर ही हमसे रूठ जाएगा तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करते हैं, नई जनरेशन होती है उनको रिजेक्ट कर देती है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, पहनावा अलग अलग हो जाता है उनका, वही है ना कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारे चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस थ्रू कल्चरेशन एंड डिफ्यूजन, मतलब कि डिफ्यूजन विसरण करना। ये सारी चीज़ें हमारे देश में, हमारे उसमें देखने को मिलती हैं कि इनका किस प्रकार से विस्तार हो रहा। पुरानी परंपरा को लोग भूलते जा रहे, तो उनको हमें संरक्षण करना है ना, क्योंकि हमें ये चैलेंजेस को खत्म करना है, तभी तो हमारा ये संस्कृति रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉडर्न साइंस मे डीम ट्रेडिशनल नॉलेज इनफीयर। मॉडर्न साइंस आ गई है, टेक्निक आ गई है, अब तो किसी को सुनते नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन बाय अदर्स बायो प्रोस्पेक्टिव यूज ऑफ इंडिजिनस डिजाइन। तो ये हमारे चैलेंजेस हो गए। ठीक,
तो आज हम यहीं अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। और अपना जितने भी मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाए हैं उन सारे लेक्चर्स को आप हेडिंग के सहित हेडिंग लिखकर, मतलब कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और आपका जो प्रीवियस पेपर है आपके पास है, सॉल्व करो, नहीं होता तो मेरे पास पेपर भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।